आज मुल्क में सबसे बड़ा बहरान लोड शेडिंग का है और बड़ा सरप्राइजिंगली एक ऐसे वक्त में बहरान का वो सामना है जब 3 साल से हम रोज़ाना एक ही बयान सुनते थे कि पाकिस्तान में बिजली की पैदावार ज़रूरत से ज़्यादा है और हमें कैपेसिटी पेमेंट्स देनी पड़ रही हैं। 3 साल से हर रोज़ एक ही बयान सुनते थे कि सी पैक में जो 11-12 बिलियन डॉलर लगा दिए गए पावर प्रोजेक्ट के ऊपर, ख़ास तौर पर पंजाब में, वो पैसा डुबो दिया गया है उस बिजली की। अब हमें यही नहीं पता कि इसको इस्तेमाल कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे। एक ज़माना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उस दौर के अंदर 2008 से 13 के अंदर इस कदर बदतरीन लोड शेडिंग का सामना था पूरे मुल्क को, और हर 1 घंटे के बाद 1 घंटा लोड शेडिंग हुआ करती थी। सी पैक के अंदर पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर हेविली इन्वेस्ट किया गया और उसके नतीजे में लोड शेडिंग सब्सटेंशियली कम होगी, बल्कि कहना चाहिए कि बेशतर इलाकों में ख़त्म होगी। टेक्निकल फॉल्ट्स बरकरार रहे और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा एजिंग है, वो एक प्रॉब्लम सर पे ठीक थी, लेकिन जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी हमारी, जितनी डिमांड और जितनी सप्लाई होनी चाहिए थी, वो बैलेंस तकरीबन ठीक हो गया पाकिस्तान में। 3 साल के बाद अचानक क्या हुआ आज के 1500 मेगावाट, और आज सिर्फ लोड शेडिंग नहीं हुई, ये पिछले कई रोज़ से अनअनाउंस लोड शेडिंग जारी थी। 700-800 मेगावाट को ये इधर उधर करके मैनेज करके खपा रहे थे, आज वो 1500 पे चली गई है तो शोर ज़्यादा मच गया। स्कूल में बच्चे बेहोश होना शुरू हो गए, हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। कौमी असम्बली के अंदर नूर आलम ने ज़ोरदार तकरीर कर दी कि हमारे इलाकों में बिजली नहीं आ रही, तो पता बाकी लोगों को भी चल गया। तो ये क्राइसिस क्यों है, इसकी वजह क्या है? अगर वो बिजली हमारे यहाँ ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो रही थी तो बिजली रातों रात कहाँ गायब होगी? एक मज़ाक़ा ख़ेज़ बयान है जो हमारे वज़ारत की जानिब से जारी किया गया। मज़ाक़ा ख़ेज़ बयान को आप सुनेंगे तो आप सबको हँसी आएगी। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने की वजह से लोड मैनेजमेंट करनी पड़ रही। ओ भाई ज़ालिमों, जून के महीने में कभी पाकिस्तान में बर्फ़बारी भी हुई है? जून के महीने में गर्मी पड़ती है और जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में पीक करती है डिमांड, और पीक विंटर मंथ जो होते हैं दिसंबर, जनवरी, फरवरी, उसमें आपकी डिमांड नीचे चली जाती है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग का एक एक्सेस आती है जो आपको डिमांड को ऊपर ले जाती है। जब एयर कंडीशनिंग का लोड ख़त्म होता है तो फिर आपकी डिमांड नीचे चली जाती है। बिल्कुल ऐसे ही आप सिस्टम में उसकी गुंजाइश रखते हैं। तो अगर उसके अलावा आपने कोई लतीफ़ा हमें सुनाना है या कुछ ऐसी तिफल तसल्लियाँ देनी है तो ना दीजिए, क्योंकि जिनके बच्चे आज स्कूलों में बेहोश पड़े हुए हैं या जो रात सारी से जाग के दफ्तर सुबह आए होंगे, वो आपको काफ़ी दुआएँ देंगे। मैनेजमेंट आनी चाहिए, मैनेजमेंट। शुगर का क्राइसिस, पुअर मैनेजमेंट। आटे का, व्हीट का क्राइसिस, पुअर मैनेजमेंट। अद्वियात का बहरान, पुअर मैनेजमेंट। एलएनजी का, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का क्राइसिस, पुअर मैनेजमेंट। तो कोई काम ढंग से करना आए तो किया जा सकता है, उसके अलावा तरीका नहीं है। आज पावर सेक्टर में भी उसी की मिसाल नज़र आई। एक हमारे बाकमाल वज़ीर हैं, उन्होंने हमारी एयरलाइन बिठाई, उनको क्रेडिट जाना चाहिए, ट्रॉफ़ी देनी चाहिए। उन्होंने पूरी पीआईए बिठा दी। पीआईए लॉसेस के बावजूद चलती थी, लेकिन उनकी कोशिशों से एक ही बयान से बैठ गई। अब हमारे रेलवेज़ के वज़ीर हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया सी पैक के ऊपर। जो मर्जी बातें की हुई हों, लेकिन हर पाकिस्तान चाहे इस प्रोजेक्ट को ऑन करता है। फ़ौज ऑन करेगी, नवाज शरीफ ऑन करेगा, पीपल्स पार्टी ऑन करेगी, सारे कहेंगे हम लेकर आए हैं, हमारा ही प्रोजेक्ट है। सी पैक के ऊपर ML1 क्यों ताख़ीर का शिकार हुई, उसके ऊपर आज़म स्वाति साहब का बयान बाकायदा चार्जशीट है, दिखाइएगा जी। लास्ट वीक चेयरमैन साहब की और मेरी चाइनीज एम्बेसडर से ये बात हुई। ML1 के अंदर जो शराइत आपने की हमने उसको मान लिया। हमने हर सूरत के अंदर अपने पूरे रेलवे ट्रैक को जो है वो अपग्रेड करना है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। कि 5 महीने से मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि मुझे हुक्म हो। चाइनीज एम्बेसडर्स को मुख्तलिफ तौर पे बताया है कि अगर ये नहीं हो सकता तो ये करें, ये नहीं हो। मैंने तो यहाँ तक कहा है कि कम से कम ये फेज़ 1 जो है, जिस पे टोटल खर्चा आपका 2.4 बिलियन डॉलर आता है, ये अगर हम शुरू कर दें और उसके बाद जो है अगर कोई मसला है जो मैं मसला नहीं समझता, तो फिर कम से कम जो है बाकी हम बाद में कर लेंगे, लेकिन ये फेज़ 1 जो हमारा ख़तरनाक है। और मैंने उनको भी ये बावर कराया कि इसमें इंसानी जानों का ज़ाया होने का ख़तरा है। तो वो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा उर्दू का एक मुहावरा है, वो जिस जिस वज़ीर को पसंद है वो अपने ऊपर खुद ही इतलाक़ उसका कर ले। एक इन्होंने और भी बयान दिया है कि रेलवे चलती कैसे आजकल। वो चलो आगे चल के आपको सुनाते हैं कि वो कैसे हथौड़े मारकर हम रेलवे चलाते हैं, क्योंकि जिस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ हमने वो उस पटड़ी की हालत देखी है कि वहाँ के फ़िश प्लेट गायब थी या टांके लगा के कैसे आप चला रहे थे। लेकिन वज़ीर साहब को भी पता है कि वो थोड़े मार मार के हम रेलवे चला रहे हैं। तो बस फिर अल्लाह पाक की हिफ़ाज़त है पाकिस्तानी कौम का और पाकिस्तान के अदारों का।